होता है। तो मैं विजय शेखर मिश्रा साइन मुंबई से आप सबका इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं साइन मुंबई में रहता हूं और मेरा एक गारमेंट का छोटा सा बिजनेस है। मैं करीबन 12-13 साल उस बिजनेस को किया हूं। उसके बाद में करीबन 6 महीने से ऊपर से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं और उसको अपने सर हसीब सर के माध्यम से उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों ये इस बिजनेस की जो बातें हैं, ये हमारे जो ट्रेडिशनल मार्केट का जो बिजनेस है उससे अलग तरीके का है। जो हम लोग आज तक करते आ रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट, बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस में अलग अलग फील्ड से आते हैं तो इस बिजनेस को भी वो अपने उसी दिमाग से उसी मेंटालिटी से करना चाहते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो हम जिस बिजनेस को ट्रेडिशनल मार्केट में करते हैं, ये बिजनेस उस तरीके का नहीं है, ये बिल्कुल उससे उल्टा बिजनेस है। इसके लिए हमें अपना दिमाग इस बिजनेस में बहुत कम लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम हमारा दिमाग कितना ही अच्छा होता, हम इतने ही अच्छे होते, तो हम आज इतने सालों से जो काम कर रहे हैं उससे बहुत कुछ अचीव कर चुके होते, या उससे बहुत अच्छा हम बन चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो इसलिए हम इस बिजनेस में आए हैं, कुछ पाने के लिए, यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आज इस बिजनेस की जो बारीकियां हैं कि इस बिजनेस में हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, इस बिजनेस में हमें अपना दिमाग, सबसे पहले हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। इस बिजनेस में हमें जो भी हमारे अपलाइन होते हैं, जो हमारे देव गुरु होते हैं, उनकी बातों पे हमें गौर करना होता है। हमें अपना इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो इसमें हमें एक थर्ड पार्टी का एडवाइस, एक मार्गदर्शन की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो हम अब तक ट्रेडिशनल मार्केट करने आ रहे हैं, उसका दिमाग इसमें लगाएंगे तो ये बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें ज्ञान ज्ञान तो सब लोगों को है, लेकिन हमें ये किसी भी तरह से सफलता नहीं दिला सकती है। हमें इस बिजनेस का जो ज्ञान रखता है, इस विषय का जो ज्ञान रखता है, उसकी एडवाइस की हमें जरूरत है, तब हमें सफलता मिलेगी। अगर हम अपना दिमाग को किसी भी दूसरे जगह का दिमाग इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो हमारी सफलता मिलने में बहुत देर हो जाती है। अगर अगर हम इस बिजनेस में अपने अपलाइन की बात मानेंगे, जैसा कि हमारे सर है हसीब सर, डीएन मिश्रा सर, साहिल सर, जो इसमें काफी सालों से हैं और काफी सालों का सफर इसमें तय कर चुके हैं, जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं, तो हम इस भी बिजनेस को काफी अच्छी तरीके से और काफी सरलता से कर सकेंगे। तो हमें किसी से भी एडवाइस नहीं लेना है इस बिजनेस को करने के लिए। इस बिजनेस के जो एक्सपर्ट हैं, जो इस बिजनेस को कर चुके हैं, जो इस बिजनेस में काफी सफल हो चुके हैं, हमें ऐसे ग्रोइंग अपलाइन की मदद लेनी है। हम इस चीज को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होगा। कि हमें जो इस डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपर्ट हैं, अगर हम उनकी ज्ञान लेंगे तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। इस चीज को हमें अच्छी तरीके से हमें समझ लेना है। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसा अगर हम यहाँ पे अगर यूपी से आए हैं, अगर हमको मराठी भाषा सीखने के लिए कह दी जाए तो शायद हम उसको साल 2 साल में भी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम उस मराठी भाषा को अपने लैंग्वेज में, यूपी के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आपका बच्चा यहाँ पे रहता है, जो यहाँ पे सालों से शुरुआती दौर में आया है, वो बहुत अच्छी तरीके से बोल लेता है। इसका एक ही रीजन है कि वो उस भाषा को उसी तरीके से बोलता है, उसको ट्रांसलेट नहीं करता है। वो अच्छी तरीके से उस लैंग्वेज को कॉपी करता है। तो दोस्तों, उसी तरीके से ये जो हमारा बिजनेस है, ये कॉपी कट का बिजनेस है। कि हम वो सेम टू सेम कॉपी करनी है, ना कि हमें इसको ट्रांसलेट करना है। जब भी हम इस बिजनेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो इस बिजनेस को हमें करने में बहुत मुश्किल आती है।
इस बिजनेस को हमें ऐसे ही करना है जैसा डिजाइन किया गया है, जैसा ही बनाया गया है, जैसा आपको बोला जाता है वैसा ही आपको जस्ट डू इट, या जैसा कहा जाता है वैसा ही आपको करना है। दोस्तों, दुनिया में जितने महान काम हैं उनको करना तो आसान है, लेकिन उसको करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग एक महान काम है। ये महान काम क्यों है? क्योंकि इस बिजनेस को करके आप तो लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन इसके द्वारा और आपके द्वारा लाखों लोगों का भरण पोषण होता है, इसलिए ये एक महान बिजनेस है। तो दोस्तों, हम लोग आज तक जो करते आ रहे हैं उसके ये ठीक विपरीत बिजनेस है। तो जैसा कि अगर एक पेन को अगर आपको उठाने के लिए कहा जाए तो आप इस पेन को आसानी से उठा लेंगे, लेकिन अगर आप इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो आप इसको उठा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इस बिजनेस को हमें जैसे कहा जाता है उसी तरीके से करना है। उस काम को हमें करने की कोशिश नहीं करनी है, अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है। अगर हम उसको अपना दिमाग लगा के करने की कोशिश करेंगे तो हम इस बिजनेस को खड़ा नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस को सेम टू सेम करना तो आसान है, लेकिन इसको करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है। तो जैसा हमसे कहा जाता है वैसा हमको इसको करना है। अगर हमको कहा जाता है कि आपको ये बुक पढ़नी है तो आपको बुक पढ़नी है। अगर आपको कहा जाता है कि ये वीडियो देखना है तो आपको देखना है। आपको कहा जाता है कि आपको ये मीटिंग में आना है तो आना है। उसमें आपको इफ बट नहीं लगाना है कि हमें सर ऐसा नहीं ऐसा करना है। हमें अगर सर ने कह दिया है कि इस प्रोडक्ट को आप यूज करिए तो आपको यूज करना है। तो इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है और इफ बट नहीं लगाना है। जिन चीजों को हमें कहा जाता है वैसे ही हमें करना है। कि जैसे इसमें अगर आपने सवाल किया तो इसको आपको शुरुआती दौर में आपको इसको समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आपको जब आपके फादर ने स्कूल में डाला तो आपको वहाँ पे पढ़ना है। अगर आपने उनसे पूछा है कि यहाँ पे क्यों पढ़ना है तो आपके फादर को भी ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम वहाँ पढ़ तो सकते हैं, लेकिन अगर उसको समझने की कोशिश करना है कि क्यों पढ़ना है तो बहुत, क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम इतना परिपक्व तो नहीं हुआ है कि आपको समझाया जा सके कि हाँ क्यों पढ़ना है। अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रोडक्ट यूज करना है तो आपको इसको प्रोडक्ट को यूज करना है। इसमें इफ बट नहीं लगाना है कि क्यों करना है। आपको अगर ये बुक पढ़नी है तो आपको पढ़नी है, इसमें इफ बट नहीं लगाना है। आपको अगर कोई वीडियोस बोल रहे हैं आपको देखने के लिए तो आपको देखना है, इसमें इफ बट नहीं लगाना है कि क्यों करना है। क्योंकि दोस्तों, आपको जो इस बिजनेस में लगता है वो सच नहीं है। इस बिजनेस में जो आपके अपलाइन को सच लगता है वो सच है। आपको जो 90% इस बिजनेस में सच लगता है वो आपका 10% है। वो आपका 90% नहीं है। ये बिजनेस टोटली रिवर्स बिजनेस है। तो तो जो हमको तो जो इसमें 10% है, मैं उसके विषय में आज बात करूंगा कि इसमें 10% क्या है। इसमें सबसे पहला 10% है कि जो आपको लगता है कि इस बिजनेस में आपका योगदान, इस बिजनेस में आपकी समझ, इस बिजनेस में आपकी ताकत 90% आप लगा रहे हैं, तो आपका वो मेहनत, वो ताकत, वो हिम्मत इस बिजनेस में 10% है। 90% है ये सिस्टम। दोस्तों, 90% है ये सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कि ये बुक, टेप, ये वीडियोस जो सर हमें देखने के लिए बोलते हैं, इस टीम में जो हमको एजुकेशन दी जाती है, जो हमारा टीम वर्क है, जो हमारे फंक्शंस होते हैं, सेमिनार होते हैं, वो 90% है।
जो 10% है उसके ऊपर दोस्तों हम बहुत दिमाग चलाते हैं। जैसे कि हम लोग, जो लोग इस मीटिंग में नहीं आए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ या प्लान दिखा रहे होंगे या सामान बेच रहे होंगे या कहीं ना कहीं होंगे। उनको लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही इस कंपनी को चला रहे हैं। ये उनकी सोच होती है कि 90% हमारी वजह से काम हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं दोस्तों। वो आपका 10% है, 90% है जो इस मीटिंग में बैठ के सीख रहे हैं। सबसे पहले उनका बिजनेस चलेगा, बाद में आपका चलेगा। तो ये पहला 10% है। और दूसरा 10% क्या है कि जिन चीजों को हम ये समझते हैं कि ये 90% है, जैसा कि ये हम अपना दिमाग चलाते हैं, हम अपनी समझ चलाते हैं वो, और हम सोचते हैं कि हमारा 90% है, तो वो आपका 10% है। इस बिजनेस में हमें दिमाग नहीं चलाना है, इस बिजनेस में हमारे अपलाइन का दिमाग चलाना है। तो इस बिजनेस में 10% दिमाग है और 90% हमारा दिल है। क्योंकि दोस्तों, प्यार से भरा हुआ एक दिल अक्ल से भरा हुआ 1000 दिमाग से ज्यादा काम करता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। इस बिजनेस में इस बिजनेस को लेकर हम लोगों के पास जाते हैं। तो आप लोगों के प्रति कितने केयरिंग हैं, कितने हम्बल है, आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनसे किस तरीके से बात करते हैं, ये बहुत महत्व रखता है बिजनेस में। इस मामले में दिमाग से ज्यादा हमारा दिल काम करता है कि लोगों के साथ हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से हमें शिष्टाचार करना चाहिए। क्योंकि लोगों को वही चाहिए कि हम उनको किस तरीके से हम उनके साथ में बिहेव करते हैं, कैसे हम उनको जी लगा के बोलते हैं, कैसे हम उनके साथ में बात करते हैं, कैसे हम उनको मोटिवेट करते हैं। जब वो डिस्करेज हुए तो हम उनको किस तरीके से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब के लिए हमें दिल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि जब परिस्थितियां अच्छी नहीं हो तो हमें उनसे ज्यादा डिमांड हम उनसे नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए हमको दिल चाहिए, क्योंकि दिमाग तो हमेशा गणित और गुणा भाग करने लग जाता है कि हम इतनी दूर से आए हैं, इतना पेट्रोल खर्चा हुआ है, इतना हमारा टाइम गया है, अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर। तो इन सब चीजों के लिए हमें दिल से काम लेना पड़ता है, क्योंकि दिमाग से काम लेंगे तो हम इस भी बिजनेस को करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपका दिमाग, आपका ओपिनियन इस बिजनेस में नहीं चलेगा। तो अगर हम ये समझते हैं कि हमारा ये जो दिमाग है और हमारा ये समझ है 90% है, तो दोस्तों ये आपका 10% है, आपके अपलाइन का 90% है। आपका जो अपलाइन का ओपिनियन है, जो आपके अपलाइन का दिमाग है, जो उनकी गाइडेंस है, जो उनकी काउंसलिंग है, उनका हमें इस्तेमाल करना है, वो 90% है। तो हमें इस बिजनेस में सफलता मिलेगी जब हम अपने अपलाइन की सुनेंगे और उनकी बात मानेंगे, वो जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं, तो इस बिजनेस में हमें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम इसमें अपना दिमाग, अपना ओपिनियन और हर चीज लगाने लगेंगे तो सफलता आपको मिलने में बहुत समय लग जाता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, बाकी के मैं आपको कल या फिर एक दो दिन के बाद में इस पे बात करेंगे। जय आर सी एम।